अध्याय 16 विशेषण एडजेक्टिव। निम्नलिखित चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। चाय गरम नहीं है। कोयल मधुर गीत गाती है। पेड़ पर मोटा बंदर बैठा है। मैं आधा लीटर दूध पीता हूँ। माँ ने 2 किलो आम खरीदे। उपयुक्त वाक्यों में गरम, मधुर, मोटा, आधा लीटर तथा 2 किलो शब्द चाय, गीत, बंदर, दूध तथा आम की विशेषता को दर्शा रहे हैं। ये शब्द विशेषण हैं जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, संख्या, परिमाण आदि की ओर संकेत करते हैं। उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे यह लड़की चतुर है। उसके गहरे घाव देखकर सब हैरान थे। विशेष्य विशेषण शब्दों द्वारा जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता दर्शाई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में चाय, गीत, बंदर, दूध तथा आम विशेष्य हैं। वाक्य में विशेषण का स्थान। वाक्य में विशेषण 2 प्रकार से प्रयोग में आते हैं। पहला, विशेष्य से पूर्व से विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, काला वस्त्र, ऊंचा पहाड़, सुंदर दृश्य आदि। दूसरा, विशेष्य के बाद से विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह बालक अच्छा है। यह दृश्य सुंदर है। प्रविशेषण जो शब्द विशेषण से पहले आकर विशेषण की भी विशेषता दर्शाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे वह केवल 5 मिनट ही दौड़ सका। मात्र 100 रुपए में सारा सामान आ गया। विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। विशेषण पहला, गुणवाचक। दूसरा, परिमाणवाचक। तीसरा, संख्यावाचक। चौथा, सार्वनामिक। पहला, गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि की ओर संकेत हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे रंग-बिरंगी पतंगे आकाश में उड़ रही हैं। मोटा लड़का चलते चलते थक गया। हिंदी में असंख्य गुणवाचक विशेषण हैं जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। गुण अच्छा, दयालु, धार्मिक, सच्चा, चतुर, भला, ईमानदार, कर्मठ, वीर आदि। दोष झूठा, पापी, दुष्ट, शैतान, मक्कार, बेईमान, आलसी, बुरा, नीच आदि। रंग काला, पीला, नीला, हरा, सफेद, आसमानी, गुलाबी आदि। आकार छोटा, बड़ा, गोल, लंबा, मोटा, पतला, गहरा, चौड़ा आदि। स्वाद खट्टा, मीठा, चटपटा, कड़वा, मधुर, तीखा, नमकीन आदि। दशा बीमार, स्वस्थ, रोगी, सूखा, कमजोर, निर्बल, निर्धन, धनी आदि। स्पर्श नर्म, मुलायम, कठोर, चिकना, खुरदरा, कोमल आदि। दिशा उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, पूर्वोत्तर आदि। अवस्था जवान, बूढ़ा, युवा, अधेड़, तरुण, किशोर आदि। काल प्रातः, साय, प्राचीन, नवीन, भावी, नया, आधुनिक, ऐतिहासिक आदि। स्थान ग्रामीण,
शहरी, नागरिक, भारतीय, देशी, विदेशी आदि। भाव, वीर, डरपोक, कामी, प्रेमी, क्रोधी, नम्र, सौम्य, भयंकर आदि। गंध, सुगंधित, सुवासित, दुर्गंधपूर्ण, बदबूदार, खुशबूदार आदि। दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल की ओर संकेत करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे, आज हर इंसान अधिक धन चाहता है। 2 लीटर दूध ही चाहिए। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक। दूसरा, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 1 किलो चीनी दीजिए, 100 ग्राम धनिया डालो। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे थोड़ा शरबत और चाहिए, नमक ज्यादा पड़ गया है। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या की ओर संकेत करते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 4 पेड़ काट दिए गए, 2 ट्रक टकरा गए। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला, निश्चित संख्यावाचक। दूसरा, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मैंने पहाड़ी पर एक आदमी देखा था। 3 बच्चे खेल रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या की ओर संकेत नहीं करते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ लोगों ने शोर मचा दिया। थोड़े केले लेते आना। चौथा, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह इमारत अंग्रेजों ने बनवाई थी। वह भेड़िया बकरियों पर घात लगाए बैठा है। संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषणों में अंतर। कुछ शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण दोनों के लिए होता है। कुछ, थोड़ा, बहुत, कम आदि ऐसे शब्द हैं जो परिमाणवाचक विशेषण भी होते हैं और संख्यावाचक भी। यदि कुछ, थोड़ा, कम आदि शब्दों के बाद परिमाणवाचक शब्द आता है, तो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, पहला, कम मेहनत से ही वह सफल हो गया। दूसरा, थोड़ा समय मिल जाए तो मैं यह काम कर सकता हूँ। तीसरा, दूधिया कम दूध लाया। यदि कुछ, थोड़ा, कम आदि शब्दों के बाद संख्यावाचक शब्द आता है, तो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, पहला, बहुत से दर्शक नाटक समाप्त होने से पहले ही हॉल छोड़ चुके थे। दूसरा, कुछ विद्यार्थी आज उपस्थित नहीं है। तीसरा,
समय के मूल्य को थोड़े लोग समझते हैं। चौथा, आज सभा में कम महिलाएं आईं। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। पहला, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं। दूसरा, सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों के ठीक पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे, पहला, इस युवक को मानव सेवा सम्मान मिला। इस सार्वनामिक विशेषण। दूसरा, गृह कार्य इसने किया था। इसने सर्वनाम। तीसरा, यह शहर चादरों के लिए प्रसिद्ध है। यह सार्वनामिक विशेषण। चौथा, सुमित्रा यह लेगी। यह सर्वनाम। विशेषणों के विकार। विशेषण विकारी शब्द है। विशेषणों के लिंग, वचन तथा कारक विशेष्यों के अनुसार ही होते हैं। पहला, लिंग तथा वचन के कारण विकार केवल आकारांत विशेषणों में ही होता है। जैसे, वचन अच्छा ग्रंथ अच्छे ग्रंथ। वचन मोटा लड़का मोटे लड़के। लिंग अच्छी पुस्तक अच्छा काम। लिंग मोटी लड़की मोटा लड़का। दूसरा, अकारांत विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे, सुंदर लड़का सुंदर लड़के। सुंदर लड़की सुंदर लड़कियां। तीसरा, विशेषण शब्द के अंत में हस्व आ तथा ई आदि स्वर होने पर वचन के कारण विशेषण में विकार नहीं होता। जैसे, लाल कपड़ा लाल कपड़े अक्रांत। बैंगनी चादर बैंगनी चादरें इकारांत। विशेषणों की रचना। कुछ विशेषण मूल होते हैं और कुछ विशेषण बनाए जाते हैं। मूल विशेषण कम है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्ययों द्वारा नए विशेषण बनाए जाते हैं। पहला, संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना। संज्ञा विशेषण। बुद्धि बुद्धिमती बुद्धिमान। बल बलशाली बलवान। वर्ष वार्षिक। प्रतिभा प्रतिभाशाली। इतिहास ऐतिहासिक। भूख भूखा। धर्म धार्मिक। प्यास प्यासा। सम्मान सम्मानित। हर्ष हर्षित। गुण गुणवती गुणवान। अंत अंतिम। स्वर्ण स्वर्णिम। सुख सुखमय सुखी। दुख दुखी। दिन दैनिक। धर्म धार्मिक। पंजाब पंजाबी। जोश जोशीला। गर्व गर्वीला। रंग रंगीन। शौक शौकीन। नमक नमकीन। पर्वत पर्वतीय। दूसरा, सर्वनाम से विशेषणों की रचना। सर्वनाम विशेषण। कौन कैसा कौन सा। मैं मुझसा। यह ऐसा। तुम तुमसा। वह वैसा। जो जैसा। तीसरा, क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया विशेषण। पढ़ना पढ़ाकू। खाना खाऊ। चलना चालू। हंसना हंसोड़ हंसमुख। सड़ना सड़ियल। पीना पियक्कड़। भागना भगोड़ा। तैरना तैराक। चौथा, अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय विशेषण। भीतर भीतरी। पीछे पिछला। बाहर बाहरी। नीचे निचला।
ऊपर ऊपरी, आगे अगला। विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना की 3 अवस्थाएं हैं, जो केवल गुणवाचक तथा परिमाणवाचक विशेषणों की ही होती हैं। मूलावस्था। इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं की जाती है। जैसे सोहन बुद्धिमान है, जहर बुरी वस्तु है। उत्तरावस्था। इस अवस्था में 2 संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष आदि की परस्पर तुलना की जाती है। जैसे दिनेश सोहन से अधिक बुद्धिमान है। शराब जहर से ज्यादा बुरी वस्तु है। उत्तमावस्था। इस अवस्था में 2 से अधिक संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष आदि की परस्पर तुलना की जाती है तथा किसी एक के गुण, दोष की श्रेष्ठता अथवा न्यूनता की ओर संकेत किया जाता है। जैसे मुकेश सबसे अधिक बुद्धिमान है। नशा सबसे ज्यादा बुरी वस्तु है। विशेषण की अवस्थाओं के रूप। हिंदी में विशेषण की अवस्थाओं के रूप 2 प्रकार से बनते हैं। पहला, हिंदी विशेषणों की मूलावस्था से उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था बनाने के लिए विशेषण से पूर्व क्रमशः उस से अधिक, उस की अपेक्षा तथा सबसे अधिक, सब की अपेक्षा जोड़ दिया जाता है। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। दयालु से अधिक दयालु, सबसे दयालु। मोटा से अधिक मोटा, सबसे मोटा। हवादार से अधिक हवादार, सबसे हवादार। दूसरा, तत्सम, संस्कृत से आए। विशेषणों में 3 अवस्थाओं के रूप बहुधा मूल अवस्था के रूप में तर तथा तम लगाकर बनते हैं। जैसे सुंदरतर, सुंदरतम। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। विशेषण का संज्ञारूप में प्रयोग। कई बार विशेषण शब्दों का संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। भूखों को खाना खिलाओ। विरोधियों से बचकर रहना चाहिए। पंजाबियों का नृत्य संगीत विश्व प्रसिद्ध है। क्रोधियों ने बस फूंक डाली। शौकीनों ने नए वस्त्र पहने। पापियों का उद्धार भगवान ही करते हैं। इन वाक्यों में आए भूखों, विरोधियों, पंजाबियों, क्रोधियों, शौकीनों, पापियों शब्द संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। वस्तुतः ये शब्द विशेषण हैं। हमने जाना। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, संख्या, परिमाण आदि की ओर संकेत करते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्दों द्वारा जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जो शब्द विशेषण से पूर्व आकर विशेषण की भी विशेषता दर्शाते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्दों के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक तथा परिमाणवाचक विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। गुणवाचक विशेषण संज्ञा सर्वनाम के रंगरूप, आकार, प्रकार, गुणदोष आदि की विशेषता बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण संख्या की विशेषता बताते हैं। परिमाणवाचक विशेषण नापतोल की विशेषता बताते हैं। परिणामवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित और अनिश्चित। विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम,
क्रिया अव्यय आदि से की जाती है।